उठाया था ना, मैं बीच में घुस गई। एक होता है ना कि सुन के रहा नहीं जा रहा है, तो मैं चली गई। उसके बाद एक हिंदू शेरनी ये चल गया। लोगों को लगा कि हाँ मैं आज आके बोल रही हूँ, बट सच्चाई ये है कि हमेशा ऐसा सिचुएशन आ गया ना मेरी लाइफ में। मैं मम्मी को कह रही, मैं सिद्धि ले लूँ, मैं बता रही हूँ मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मोह माया से कोई मतलब नहीं, मैं जा रही हूँ। मुझे खुशी होती है, लोग अपने पिता का नाम लेते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं अशोक की अंश हूँ, लेकिन मैं पूनम की नंदनी हूँ। तो पूनम इनकी जी, मेरी दादी माँ ने भी बहुत माँ को फोर्स करा, नहीं मत करो आप, तो मेरी माँ ने नहीं माना। उन्होंने कहा जो होगा मैं रखूंगी, लेकिन मैं मारूंगी नहीं। उन्होंने मुझे रखा। स्टार्टिंग टाइम तबीयत भी काफी खराब रही, ग्रह गोचर से मैं बहुत गुजरी हूँ। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे जीवित रखा। मैं अपनी माँ का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस धरती पे लाया, अपने 9 महीने अपने कोख में रख के मुझे यहाँ लाया। और आज वो रोती ही ये कहती है कि बेटा जिस चीज के लिए तुमको जन्म दिए थे आज वो तुम सब पूरा। खबरों में आती है, ये सच है कि आपकी जिंदगी में कोई खास इंसान है आपकी लाइफ खास इंसान मतलब हमारा एक ये होता है कि बस तय, मतलब वो वाला सीन जो भी नहीं चलता है, गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है, ये नहीं कि भाई फैमिली है, ये फैमिली है, जो करना है फिक्स करो। और सबसे बड़ी बात है उन लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मैं दिल्ली में सुरक्षित हूँ। तो जो भी है आप बस हाँ, इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे उनको, कौन है, नाम वगैरह? जो भी हो मेरी लाइफ का स्पेशल पर्सन है। हाँ, जब वो दिन आएगा तो ऑब्वियसली पूरे भारत को पता चलेगा। देती है। और देखिए आंख भी उनकी नम हो चुकी है और पूरी तरीके से इस समय जो है भावुक है अपनी माँ को याद करते हुए, कि बाकी सलाम है उस माँ को जिसने इतनी पीड़ा सहने के बाद भी एक बेटी को फिर जन्म दिया। और आज वो पूरी तरीके से जो उनका फैसला था उसको जो है काफी हद तक सही साबित कर रही है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं करा एक और बच्चे को जन्म दे करके। तो सलाम है आपकी माँ को। नमस्कार, मैं शाहीन खान और आप देख रहे हैं विकासशील भारत। और आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप सभी ने इनकी काफी वायरल यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी जिसमें बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखती है। हालांकि जो इनके समर्थक है वो इनको हिंदुओं की शेरनी के नाम से जानते हैं, और वहीं कुछ लोग इनके आलोचक भी हैं जो इनको नापसंद करते हैं, तो इनके नाम के विपरीत उनको नाम को बदल के काफी रोस्ट भी करते हैं। खुशबू, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज बहुत सारी चर्चा आपके साथ करनी है क्योंकि आपकी काफी वीडियोस देखी है जिसमें आप हमेशा देश के बारे में बात करती है, देश में क्या कानून होने चाहिए, तमाम ऐसे मुद्दों पे बात करती है। लेकिन मैं आज इससे थोड़ा अलग आपसे चर्चा करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आपके जीवन परिचय के बारे में हम बात करेंगे, साथ ही आपको बता दें आपकी युवा अवस्था क्या रही, आपकी शादी के बारे में, या आपकी लाइफ में कोई खास इंसान है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और देश की ज्वलंत मुद्दे जिस तरीके से बेरोजगारी, शिक्षा और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, महंगाई है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद हम थोड़े सामाजिक मुद्दे पे आएंगे, जैसे अभी आपने देखा होगा यूसीसी पर काफी चर्चाएं तेज हो गई हैं, उधर आप हिंदू राष्ट्र की बात लगातार करती है, ऐसे मुद्दे, और फिर कुछ राजनीतिक मुद्दों पर भी आएंगे। लेकिन जिस तरीके से मैंने शुरू में ही कहा कि एक तरफ कुछ लोग हैं जो इनके समर्थक हैं, जो इनको हिंदुओं की शेरनी बोलते हैं, दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो इनको रोस्ट करते हैं। हालांकि जब आप चर्चित होते हैं तो ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाता है, कुछ लोग आपको पसंद करेंगे, कुछ लोग आपको नापसंद करेंगे, ये चलता रहता है। इस बीच सबसे पहले आपसे खुशबू ये जानना चाहूंगी कि आप कहाँ से हैं, क्या आपका जीवन अभी तक रहा है, किस घराने से आप आती हैं, क्या आपके फैमिली में कौन कौन लोग हैं? पहले तो बिहार से आते हैं हम। अच्छा, इसलिए हमारे लैंग्वेज में खुद ब खुद चेंजिंग आ गई, बिहार से आते हैं बोलने में। बिहार के जमुई जिला, और हमारे गांव का नाम मलयपुर है। अच्छा। और मेरे पिताजी का नाम अशोक पांडे, उपेंद्र नारायण पांडे हमारे दादाजी रेलवे हाई स्कूल के टीचर रहे हैं, और मेरे पिताजी कॉन्ट्रैक्टर हैं, अभी भी उनके चलते। मेरे भाई है आकाश कुमार पांडे, वो एक लॉयर है, और मेरी माँ हाउसवाइफ है। और सही मायने में शिक्षा अगर दी है तो मेरी माँ ने दी है, क्योंकि पिताजी भैया हमेशा बाहर रहते थे, भाई पढ़ाई के लिए और पिताजी अपने कामों में। हमेशा से मेरी माँ ने मुझे समझाया है, एक कहते हैं ना कि अबला नारी की तरह मुझे, मतलब कि अगर कोई तुम्हें देख रहा है तो वहां से तुम्हें घूर के नहीं आना है, घूम के नहीं आना है, रास्ते बदल के नहीं आना है, वहीं पे रोको और पूछो कि तुमने मुझे देखा क्यों और किस नजर से देखा। तो मेरी माँ ने हमेशा मुझे एक कड़क सा बनाया है, और खुद भी बोलते पहलवान की पोती है, कोई भिड़ ले हमसे, तो वो वाली फीलिंग मेरे में आ गई है। कन्या मध्य विद्यालय मलयपुर हमारी शिक्षा वहां से प्रारंभ हुई, फिर +2 कामनी विद्यालय, वहां से हमारा +2, फिर बोकारो के आरबीएस कॉलेज से हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। दिल्ली आए, यहाँ पे आईएएस के लिए भी प्रिपरेशन चल रही है, पढ़ाई तो कर रहे हैं, बट एक होता है ना कि बचपन से जिस टॉपिक पे रहे हो, बचपन से हमें बोलने का, स्पीचेस देने का शौक है। करीब 12 साल से, हाँ 11-12 साल से हम स्पीचेस वगैरह सब दे रहे हैं, खास करके धर्म के मुद्दे पे।
हमारे दादाजी वो ऐसे हमारे चाचा जी, हमारे भाई, हमें सबको बैठा के एक तरह से बताते रहते थे कि भाई हमारे देश में क्या हुआ, मुगल आए, क्या हुआ नहीं हुआ, कौन से मुसलमान अच्छे हैं, कौन से मुसलमान खराब है, कौन से हिंदू अच्छे हैं, कौन से हिंदू खराब है, हमारे देश में क्या हुआ है, मंदिरें टूटी हैं, या जो भी चीज़ें वो हमें बताया करते थे। तो उसके बाद मेरी रुचि बढ़ने लगी इन सब चीज़ों में, हिस्ट्री जानने में। फिर हमारे पुरोहित जी हैं, वो हर साल दिसंबर के मंथ हमारे गांव में एक भगवत कथा होता है, 11 दिन का, 18 दिन का कभी। तो उस कथा के अंतिम दिन मेरा ये रहता था कि मुझे अपने धर्म से रिलेटेड बातें कहनी है, स्पीचेस मुझे देनी है, और उससे सुनने के लिए, सिर्फ अंतिम दिन मेरी बात सुनने के लिए गांव के काफ़ी लोग आया करते थे। वहीं से रुझान बढ़ा, फेसबुक वगैरह सब पे वीडियोस डाले, मतलब 12 साल की उम्र से ही। दिल्ली जब आए तो यहाँ पे एकदम ऐसे इनडायरेक्टली मैं शॉपिंग के लिए आई हुई थी कनॉट प्लेस। देन वहाँ पे मैंने देखा कि कुछ भीड़ जमा है, और उस भीड़ में कोई कांग्रेस का नेता था, और वो गलत मुद्दे पे कुछ, हाँ, ज्ञान वापी के मुद्दे पे कुछ बहस चल रही थी। देन वो कुछ गलत टॉपिक उठाया था, देन मैं बीच में घुस गई। एक होता है ना कि सुन के रहा नहीं जा रहा, तो मैं चली गई। उसके बाद एक हिंदू शेरनी ये चल गया, लोगों को लगा कि हाँ मैं आज आके बोल रही हूँ, बट सच्चाई ये है कि हमेशा से मैं ऐसे ही रही हूँ। आप मेरे पहले भी सोशल मीडिया वगैरह सब चेक कर सकते हो, इससे पहले भी अपने धर्म को लेके वो कट्टर था। मुझे आपसे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं अपने धर्म को लेके बस कट्टर हूँ, ये चीजें हैं। तो जैसे खुशबू आप बता रही हैं, यानी कि हर बच्चे के लिए जो उसका पहला स्कूल होता है वो उसका घर ही होता है, तो कहीं ना कहीं आपने जो अभी हमें बताया, ये एक हमें ये समझ मिल रही है कि ये जो चीजें आज हमें आपके अंदर देखने के लिए मिल रही है, जिसको कुछ लोग नापसंद भी करते हैं, यानी आपके घर परिवार से ही आपको ये चीजें मिली है। और साथ ही आपने ये भी बताया कि आपकी माता ने आपकी शिक्षा में अहम रोल जो है निभाया है। तो क्या यही माने कि अगर आज आपकी माता जी आपके साथ में नहीं होती तो जो आज आप हिंदुओं की शेरनी कहलाई जा रही हैं वो शायद नहीं हो पाता? अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं नहीं होती। वैसे ये कुछ प्राइवेट बात है, बट मैं आज ये मुद्दा हो रहा है इसलिए मैं कह रही हूँ। मेरे 2 भाई और 1 बहन की मृत्यु हो चुकी है, और उसके बाद मेरा जन्म हुआ, मेरा जन्म होने वाला था, तो लोगों ने कहा कि नहीं, मतलब मैं जन्म ना लूं, क्योंकि जैसे सबकी मृत्यु हुई है मेरी भी हो जाएगी। मेरी माँ जी, मेरी दादी माँ ने भी बहुत माँ को फोर्स करा, नहीं मत करो आप, तो मेरी माँ ने नहीं माना। उन्होंने कहा जो होगा मैं रखूंगी, लेकिन मैं मारूंगी नहीं। उन्होंने मुझे रखा। स्टार्टिंग टाइम तबीयत भी काफ़ी ख़राब रही, ग्रह गोचर से मैं बहुत गुजरी हूँ। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे जीवित रखा। मैं अपनी माँ का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस धरती पे लाया, अपने 9 महीने अपने कोख में रख के मुझे यहाँ लाया, और आज वो रोती ही ये कहती है कि बेटा जिस चीज़ के लिए तुमको जन्म दिए थे आज वो तुम सब पूरा कर रही है। इससे बड़ी बात कुछ नहीं। देखिए कितनी भावुक कहानी है कि जिस लड़की को हम कैमरे के जरिए से देखते हैं, हिंदू शेरनी के नाम से देखते हैं, उसके पीछे भी देखिए कितनी बड़ी एक कहानी है, भावुक कहानी है कि जिस माँ के 2-3 बच्चे पहले ही, जन्म से पहले ही जिनकी मृत्यु हो जाती है, वो माँ इतनी हिम्मत करती है कि फिर से एक बच्चे को जन्म लेकर देती है। और देखिए आंख भी उनकी नम हो चुकी है, और पूरी तरीके से इस समय जो है भावुक है अपनी माँ को याद करते हुए कि बाकी सलाम है उस माँ को जिसने इतनी पीड़ा सहने के बाद भी एक बेटी को फिर जन्म दिया, और आज वो पूरी तरीके से जो उनका फैसला था उसको जो है काफी हद तक सही साबित कर रही है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं करा एक और बच्चे को जन्म दे करके। तो सलाम है आपकी माँ को, खुशबू हमारी तरफ से। चलिए थोड़ा सा अभी इमोशनल थोड़ा हो गया है, और बहुत जरूरी होता है कि जिनको हम ऐसे तस्वीरों के जरिए से, कैमरे के जरिए से देखते हैं और एक धारणा बना लेते हैं उनके निजी जीवन कैसे होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है। थोड़ा अभी जैसे आप दिल्ली आ गई, आपने बताया एक बिहार के एक छोटे सी जगह से आप आती हैं और काफी स्ट्रगलिंग करके आप यहाँ तक पहुंची। दिल्ली किस तरीके से आना, आपने बताया इसकी भी तैयारी करिए। युवा अवस्था के बारे में थोड़ा बताइए। आपने कहा कि ऐसे चलते चलते आप शॉपिंग करने आई और घुस गई वाद विवाद में जहाँ पे चर्चा चल रही थी। आपके बारे में काफी एक न्यूज सुनने को मिले कि आप काफी रिलेशनशिप में है या कोई खास इंसान आपकी जिंदगी में, उसमें भी थोड़े से बताइए। सबसे पहले हम लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोग सभी चीज बचपन से ही माँ बाप के ऊपर छोड़ देते हैं। वो जो फैसला करेंगे हमारे लिए वो स्वीकार है। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए फैसला कर दिया, इसलिए हम बिंदास घूमते हैं। क्योंकि क्या होता है, एक घर से अगर समर्थन मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन जब दोनों घर से समर्थन मिलने लगता है ना, तो लगता है कि आप सही राह पे हैं। तो हाँ, इस बात के लिए खुशी है मुझे कि मेरे माता पिता ने जिसे भी इंसान को मेरे लिए चुना है वो बहुत बेहतर है, मेरा समर्थन करते हैं, मेरा सपोर्ट करते हैं। यानी ये बात जो खबरों में आती है ये सच है कि आपकी जिंदगी में कोई खास इंसान है? आपकी खास इंसान मतलब हमारा एक ये होता है कि बस
तय, मतलब वो वाला सीन जो भी नहीं चलता है, गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है ये नहीं, कि भाई फैमिली है, ये फैमिली है, जो करना है फिक्स करो। और सबसे बड़ी बात है, उन लोगों के सपोर्ट की वजह से आज मैं दिल्ली में सुरक्षित हूँ। तो जो भी है आप बस, हाँ। इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे उनको, कौन है, नाम वगैरह? जो भी हो, मेरी लाइफ का स्पेशल पर्सन है। हाँ, जब वो दिन आएगा तो ऑब्वियसली पूरे भारत को पता चलेगा। देखिए कितनी अच्छी बात है कि इन्होंने अपना जीवन साथी चुना हुआ है पहले, जिसके बारे में खबरें आए दिन आती रहती है, और वो इनका समर्थन करें। हिंदुस्तान जैसे एक देश में जहां पर बेटियों को, बहनों को या बीवी, आपका जीवन साथी जो होता है, उसको इतना ज्यादा समर्थन नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके विपरीत एक खुशबू पांडे हैं जो बिहार के एक छोटे से शहर से आती है, छोटी सी जगह से आती है, और जहाँ बोलते हैं ना कि आपको समर्थन आपके घर से अगर मिलेगा तो पूरी दुनिया आपको जो है झुक करके सलाम करेगी, और उसका जीता जाता एग्जाम्पल खुशबू पांडे। क्योंकि अगर आपकी माँ आपके उस समय पर आपका साथ नहीं देती तो आज शायद जो आपके पार्टनर होने वाले हैं वो भी आपका समर्थन नहीं बिल्कुल। देंगे। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी होती है, लोग अपने पिता का नाम लेते हैं कि मैं उनकी बेटी हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं अशोक की अंश हूँ, लेकिन मैं पूनम की नंदनी हूँ। तो पूनम इनकी माँ का नाम है, जैसे बता रही है। अच्छा, फिर क्या सोचा है जीवन में आगे? कुछ शादी, जैसे अभी आपकी शायद ज्यादा उम्र नहीं है, 21-22 आपकी महज मैं है। आपको एक दिल की सच्चाई बताऊं तो भाई, फैमिली भी मेरे इस चीज के लिए विरोध, तो वो लोग, मैं बता दे रही हूँ एकदम सच्चाई क्या है। उन लोगों को ना जल्दबाजी में ये सब फैसले लेने पड़े। मैं धार्मिक थी, लेकिन इतना मैं धार्मिक मुद्दे की तरफ मुड़ गई कि मैंने सिद्धि भी लेने का सोच लिया। अरे सिद्धि लेने से होगा ये कि भाई पूरी तरह से आप खंडित हो जाओगे, आप कोई शादी ब्याह नहीं, कुछ मतलब पूरी तरह से आप भगवान के हो जाओगे। तो एक होता, मैं अपने घर की इकलौती, मैं अपने लोग इन समय लोग, क्योंकि आज जो चर्चा हो रही है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे पहले नहीं हुई होगी, और ये बहुत खास चर्चा हो जाती है जब खुशबू पांडे, इतनी फेमस लड़की, इनको सभी जानते हैं और अपनी जीवन से जुड़ी हुई इतनी अहम बातें बता रही है, तो मेरे ख्याल से लोग आपको जरूर देख के सुनना चाहेंगे। हाँ, तो ये चीज है कि उस टाइम ऐसा सिचुएशन आ गया ना मेरी लाइफ में, मैं मम्मी को कह रही, मैं सिद्धि ले लूं, मैं बता रही हूँ मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मोह माया से कोई मतलब नहीं, मैं जा रही हूँ बनारस, वहीं पे रहने वाली हूँ। तो इन सब चीजों को देख के ना मम्मा को भी थोड़ा डर, मैं ठाकुर जी को घर में लेके आ गई। ये सीन होता है कि कोई गांव से लड़की जब शहर आती है ना, तो भाई मतलब शॉर्ट पहनना या फिर कहीं पब जाना है, मतलब जो भी अपना लाइफ जीना, पर्सनल लाइफ वो जीती हैं। बट मैं जब दिल्ली आई तो मैंने 1 महीने 2 महीने बाद मैंने ठाकुर जी को घर लाया। तो मम्मी को ये लगने लगा कि भाई दिल्ली गई है, ठाकुर जी को रखी है। फिर धीरे धीरे मैं मंदिर लेके आई, फिर मैं शिवलिंग लेके आई, धीरे धीरे मैं सभी भगवान को अपने घर लेके आ गई। तो मेरा रुझान धर्म की तरफ कुछ ज्यादा मुड़ने लगा। तो इस चक्कर में थोड़े माँ बाप डर रहे थे, भाई इकलौती बेटी शादी वादी करेगी नहीं करेगी, इसे फिक्स करो। तो इस चीज के लिए मुझे फिक्स कर दिया गया कि बाबू तुम्हें शादी तो करनी होगी। तो ये देखिए कितनी दिलचस्प कहानी है कि हमेशा यही होता है कि जब भी कोई छोटे शहर से निकलकर दिल्ली जैसी बड़ी राजधानी में आता है और यहाँ पे आके जो शानो चौकत है उससे देख करके अक्सर जो है लोग बदल जाते हैं। जो हमारी जमीनी हकीकत होती है, जो हमारी कह सकते हैं कि नींव होती है, उससे बदल करके एकदम अपने आप को बदल लेते हैं। लेकिन देखिए खुशबू पांडे के मामले में ये पूरी कहानी अलग है कि एक बेटी दिल्ली जैसे शहर में आती है और वो वापस घर जा करके ये नहीं कि कोई इसमें बुरी आदत है कि स्मोकिंग कर लिया या कुछ और कर लिया, वो कान्हा जी को घर पे लेकर आते हैं और सिर्फ पेरेंट्स जो है परेशान होकर के कहते हैं कि भाई अब तो इस बेटी को कहीं पे बांधना पड़ेगा रिश्ते में ताकि कुछ और ना हो, कुछ और ना हो। मतलब अब पता चला मैं सच में अगली बार माँ को फोन करके बोलूं माँ मैंने सिद्धि ले लिया, ले लिया या सिद्धि ले लिया। चलिए बहुत अच्छा कि आपकी माता जी ने, क्योंकि बंधनों में बंधना भी बहुत जरूरी होता है और माँ बाप का भी ख्वाहिश पूरा करना जरूरी है। माँ बाप के फैसले से बड़ा कुछ नहीं होता है। तो देखिए ये जीवन परिचय और युवावस्था के बारे में खुशबू पांडे जी ने हमें बताया। तो शादी का भी कोई फिलहाल इरादा नहीं है? पहले देश धर्म के लिए काम कर लो, अभी पूरी उम्र बाकी है शादी के लिए। पूरी उम्र बाकी है और पूरी आप लोग को मतलब शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसे